कि मुसलमान किस डगर पे चल रहा है। अभी हैदराबाद में एक बच्ची का निकाह हुआ, 3 दिन के बाद वो बच्ची फांसी में लटक के मर गई। माँ बाप गए, बेटी को उतारा, कफन का इंतजाम किया, मिट्टी में सुलाया, लेकिन जब बाप बेटी के घर में आया तो सामान के साथ जब देखा तो तकिया के नीचे से कागज का एक टुकड़ा मिला जिसमें बेटी ने बाप के नाम चिट्ठी लिखी थी। बाप पढ़ा तो आंख से दारो कतार आंसू डाली। बेटी ने लिखा था कि अब्बा जान, मैं 3 दिन से जहेज का ताना सुनते सुनते जब बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं फांसी में लटक गई। मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन ये चिट्ठी लिख के जा रही हूँ, आप इसका लिहाज रखिएगा। अब्बा, आज के बाद जब मेरी दूसरी बहन को रुखसत कीजिएगा या कोई मुसलमान अपनी बेटी को रुखसत करे तो उससे कहिएगा कि दुनिया के सामान के साथ अपनी बेटी को कफन का कपड़ा भी साथ में जरूर दे। मालूम नहीं कौन सी रात मेरी तरफ फांसी पे लटकना पड़े, कम से कम बाप का दिया हुआ कफन तो होगा जिसमें वो जिंदगी की आखिरी नींद सो सके। लोगों बताओ, क्या जमीन पे मेरा जमीन इतना मिल गया? क्या ये लालची लुटेरों की तादाद इतनी बढ़ गई कि जवान बेटे के नाम पे भिखमंगी, जवान बेटे के नाम पे लूट, जवान बेटे के नाम पे डकैती, और बेटी वाले को दबाकर झुकाकर जब तक मोटा माल न मिले, आज किसी गरीब की बेटी का हाथ पकड़ने को ये कौम तैयार नहीं है। सुनो, हमारा शरिया की सर्वे ये है कि 2 साल के अंदर तुम्हारी 8 लाख बेटियां अपना रास्ता बदल चुकी हैं। अगर ज़मीर जिंदा है, क्या इन गुनाहों की वजह से हालात के अंदर खराबी नहीं आएगी? क्या ऊपर के हालात में तूफान नहीं आएगा? क्या वो लोग जो मेरे सरों पर मुसल्लत है, बोलो इस जमीन पर अल्लाह की तरफ से हालात बिगड़ेंगे? अगर आप मुसलमान हो तो अल्लाह ने आपको बेटा दिया, बोलो कसम खाओ कि हम किसी से मांग कर पैसा नहीं लेंगे, मांग कर पैसा सामान नहीं लेंगे। अगर उस बाप को तौफीक है, अपनी मर्जी से जो देना चाहे वो तोहफा है। तुम मांग कर लोगे तो रिश्वत है, तुम मांग कर लोगे तो लूट है। और सारी दुनिया के मुफ्ती का फतवा कि मांग कर लिया हुआ पैसा और सामान वैसे ही हराम है जैसे चोरी का माल और डकैती का माल हराम। हमको नहीं मालूम बाबर साहब कि यहाँ ये तमाशा होता है कि नहीं होता? अरे यहाँ भी चलता है नोट वोट का खेल वेल। अरे लेता है शादी में, हाँ, पहले तो 2 चकिया, अब तो 4 चकिया का चलन हो गया। बेटा मास्टर हो गया तो बाप के मोज फूल गए, सोचता है कि ये तो व्हाइट चेक हो गया, जितना चाहो लिख लो। इंजीनियर डॉक्टर बन गया, तब तो क्या कहना, बागो बाग है ये बेसबीर पाप। याद रखो, अल्लाह पर यकीन करो। लूट कर कोई दौलतमंद नहीं हो सकता, भीख मांग कर कोई इज्जतदार नहीं हो सकता। इस औलाद को अल्लाह ने तुम्हारी बीवी के पेट में पाला, आजाद पैदा किया, उसके गले में दुपट्टा लगाकर दुनिया की मंडी में उसको फरोख्त मत करो, मत बेचो अपने ज़मीर को। कितने दिन खाओगे इस लूटी हुई दौलत को, कितने दिन चमकाओगे इस पैसे को? आज हालात इतने बदतर हैं कि 15 साल के बेटे का, 16 साल के बेटे का इसलिए निकाह करता ताकि थोड़ा नकदी पैसा पहले घर में आ जाए। लोगों ज़मीर गिर चुका है, ईमान सड़ चुका है। अल्लाह ताला आपके ज़मीर को जगाए, तरके का निजाम कायम करो, जहेज और तिलक से समाज को पाक करो और तय करो कि अल्लाह जब तक ये सांस चल रही है हम कसम खाते हैं कि इंशाअल्लाह कभी मुंह का कटोरा खोलकर भीख नहीं मांगेंगे। बोलो करोगे हिम्मत? यकीन करो अल्लाह पर, उस मौला पर जिसने 9 महीने तुम्हारे बेटे को माँ के पेट में खो दिया, जिसने पैदा होने से पहले तुम्हारे बेटा के लिए माँ के सीने में दूध का इंतजाम किया। बोलो जो अल्लाह इतना तुम्हारी रखवाली कर सकता, तुम्हारे बेटे की जिंदगी की रखवाली कर सकता, बोलो बगैर भीख मांगे वो बेटा तुम्हारी जिंदगी में इज्जत की रोटी पा सकता है? क्या अल्लाह ताला ने मुझे ईमान दिया? बोलो इंशाअल्लाह हम लोग कुव्वत के साथ तैयार हैं इंशाअल्लाह। 3 तलाक पे पाबंदी लगी तो मुसलमान सोचा कि नहीं गजब का फैसला हुआ। नहीं, ये तुम्हारे अदब का फैसला हुआ, तुम्हारी करतब की वजह से। मैं घर में था, एक टेम्पू लोग मेरे दरवाजे पर आए, मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि तलाक का मामला है, जरा फतवा पूछो। मैं सोचा कि एक जवान लड़का लड़की भी टेम्पू से उतरा, इसी का मामला होगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। 70 साल के बुढ़े ने
65 साल की औरत को तलाक दिया, एक नहीं दो नहीं, मुसलमान इतना कमजोर है, सीधे 3 ठोका। मैंने पूछा कि क्या हुआ, ये बुढ़िया ने बदकारी की क्या, इसने किसी का गला काटा क्या? कहा नहीं, ये जो ससुर साहब हैं इनका अपने बहू से कुछ झगड़ा हुआ, अनबन हुआ, इसी गुस्से में ये बोला कि लाओ मिट्टी तेल का गैलन, हम घर में आग लगाएंगे। मिट्टी तेल का गैलन पकड़ा तो बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता हो गुस्सा शैतान होता है, उसने गैलन पकड़ा, कहा अल्लाह वास्ते ऐसा काम मत करो। गैलन पकड़ना था कि इस कमबख्त इंसान ने उस बुढ़िया को 3 तलाक ठोका, जिसके 6 जवान बेटे थे, जिसने 50 साल तक अपनी जिंदगी उसकी चौखट पे कुर्बान किया। लोगों बताओ क्या हालात बिगड़ेंगे, क्या खुदा का अज़ाब उतरेगा कि नहीं, क्या तुम्हारे इस करतूत पर लानत बरसेगी? क्या तलाक देना सवाब, तलाक देना जुर्म, बिला वजह तलाक बोलना गुनाह है। सऊदी में बैठा है, मोबाइल हिलाता है, वहीं से ठोकता है, और मामला इतना बिगड़ा है कि आज इमारत शरिया केसेस संभाल नहीं पाती, रोज तलाक के फतवे आए। मुसलमानों में भीख मांगता हूं, दरखास्त करता हूं कि सुनो, तुमने अल्लाह के नाम पर जिस बीवी का हाथ पकड़ा है, खुदा के वास्ते इस रिश्ते को कभी बदनाम मत करना, तलाक की बोली बोलकर अपने अल्लाह को नाराज मत करना। जब कोई मुसलमान तलाक की बोली मुंह से निकलता है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है और अल्लाह से फरियाद करता कि रब्बे करीम, जब तक तेरा अज़ाब नहीं उतरेगा उस वक्त तक मुझको सुकून नहीं आ सकता। मुसलमानों, अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान की नेमत दी, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग तलाक से अपनी जबान को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह। बचा लो इस बदबू से अपने समाज को। रिश्ता जोड़ने के लिए होता है, निभाने के लिए होता है, घर की आबादी के लिए होता है, किसी की जिंदगी को उजाड़ने के लिए नहीं होता। और आज इस तलाक के कारनामे अंजाम देने में आज नशाखोरी ने सबसे बड़ा हाथ किया और आज 80% तलाक सिर्फ नशाखोरी की वजह से हुआ। और मुझे कहने दो 60% आज मुस्लिम जवान नशाखोरी की लानत में मुब्तला। अल्लाह न करे कि इस जमीन पर ये वबा हो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। 12-12 साल का बच्चा नशा की गोली खा रहा, कॉरेक्स के बोतल पी रहा, आज इंजेक्शन लेकर नशा से अपने जिस्म को नापाक करता, तालाब और ताड़ी के गिलास अपने मुंह में उगलता। बोलो क्या ये नशा हराम है या नहीं? याद रखो, जैसे सुअर का पेशाब हराम है, सुअर का खून हराम है, खुदा की कसम मुसलमान के लिए वैसे ही ताड़ी और शराब भी, वैसे नशा भी हराम है। ये तुम्हारे किडनी लीवर को भी तबाह करता, जिस्म को भी बर्बाद करता और खुदा की कसम ईमान को भी तबाह और बर्बाद करता। आज जो पूरा मजमा मेरे सामने बैठा है, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल कर इस गुनाह से अपनी जबान को बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। हाथ उठा दो तो अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह। मेरी घंटी बज गई है, लेकिन इंशाअल्लाह छोटी सी 2 बातें आपसे। एक बहुत बड़ा फितना आज मोबाइल के सदके में वजूद में आया। आज 90% ज़िनाकारी मोबाइल की वजह से बढ़ रही है। सही, ये मोबाइल खतरनाक है। मुसलमान अपनी जवान बीवी को स्क्रीन टच मोबाइल दिया हुआ वीडियो को लेकर, ये नौजवान 8-8 घंटा सड़क के किनारे बैठकर उस स्क्रीन से आंख देखते। लोगों, ये आंख अल्लाह की नेमत है, कान के पर्दे अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये दिमाग भी अल्लाह की नेमत है। जिसका एक नस खराब हुआ वो रांची और कांके के पागल खाने में दाखिल कर दिया गया। रोशनी गड़बड़ हुई तो आज लाठी के सहारे जिंदा है। कदर करो नौजवानों इस आंख की रोशनी की, कदर करो इस दिमाग की कार करने की। तय करो कि ये मोबाइल हम अपनी आंख की हिफाजत के साथ इस्तेमाल करेंगे, दिमाग की हिफाजत के साथ इस्तेमाल करेंगे। आज ब्लू फिल्मों से आंख को सेकना, दूसरों की बहू बेटी से गंदी बातें करना, आज इस मोबाइल की वजह से ज़िनाकारी और बदकारी को फैलाना। लोगों, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आप जैसी उम्मत का काम है कि जमीन को गुनाह से पाक करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को भी तलकीन करो, खुद भी अपने आप को आदत डालो। कहता है कि बेटा मानता नहीं, पहले बाप तो मानता। माँ माशाअल्लाह 18 घंटे टीवी पर रह करके मोबाइल के स्क्रीन पे रहना,
बाप आता तो सब कुछ छोड़ के मोबाइल कमाता, तो वो बेटा बेचारा कौन सी करेगा, हाजी और नमाजी बनेगा, वो भी वही तरीका इख्तियार करेगा। अगर आप जिम्मेदार हजरात मोबाइल पे कंट्रोल करना सीखेंगे, अल्लाह उसकी बरकत से आपके बच्चों को भी कंट्रोलिंग देगा। बोलो क्या इस मोबाइल की भी हिफाजत करने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह ताला ईमान की ताकत दे, तय करो कि इस गुनाह से भी हम लोग बचेंगे, समाज को अच्छा मैसेज देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग इस बात को तय करेंगे कि कोई भी मोबाइल का गुनाह इस समाज में अपना खेल नहीं दिखाएगा।